मधुकर शाह जी ओरछा के राजा, उनको एक दिन बड़ी याद आई हरिराम व्यास जी की, और उन्होंने ब्राह्मणों को भेज दिया, बोले जाओ वृंदावन से व्यास जी को ले आओ। वृंदावन का अखंड वास हो गया था हरिराम व्यास जी का। ब्राह्मणों ने जाकर के कहा, बोले व्यास जी राजा आपको बहुत याद करते हैं, चलिए ना। हरिराम व्यास जी बोले भैया अब तुम वृंदावन वासी हो गए, अब नहीं जाएंगे यहां से। ब्राह्मण खाली हाथ वापस आए तो राजा ने और ब्राह्मण भेजे और उन ब्राह्मणों से कहा, यदि आप व्यास जी को ले आए तो मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपका पूरा परिवार खूब आनंदित हो जाएगा, और बिना लिए आना नहीं, और बिना लिए आए तो देखना मैं दंड दूंगा। ब्राह्मणों ने जाकर के हरिराम व्यास जी से कहा, बोले कि राजा ने हमको भेजा और महाराज यदि आप चलेंगे तो हमको उपहार मिलेगा, और आपको लिए बिना गए तो राजा हमको दंड देगा। आपको अच्छा लगेगा हम ब्राह्मणों को दंड मिले? व्यास जी बड़े संकोच में पड़ गए, क्या करें। तो व्यास जी बोलते ठीक है चलेंगे, शाम को चलेंगे। शाम को बोलते सुबह चलेंगे, सुबह बोलते, मतलब नकारते ही रहते कि जाना नहीं है। ब्राह्मणों ने सोचा कि भैया इनको लिए बिना जाना नहीं है, राजा ने सख्त आदेश दिए हैं। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हरिराम व्यास जी अपनी गुरु की आज्ञा के बड़े पालन करता है, तो सब ब्राह्मण मिलकर के हितरवंश महाप्रभु के पास पहुंच गए, जो श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के पधारे वृंदावन। और महाप्रभु जी से जाकर के कहा कि आप व्यास जी को आज्ञा कर दो कि वो ओरछा चले जाएं। बोले महाराज राजा बहुत व्याकुल हैं उनके लिए। महाप्रभु जी बोले भैया वृंदावन क्यों छुड़वा रहे हो किसी साधक का, ऐसा मत करो। बोले महाराज यहां रहेंगे व्यास जी तो केवल अपना कल्याण करेंगे, लेकिन यदि ओरछा जाएंगे तो कितनों का कल्याण होगा, आप इनको कृपा करके आज्ञा कर दो। बोले ठीक है, आज शाम को दर्शन करने के लिए हरिराम व्यास जी आएंगे, हम उनसे कह देंगे तुम जाओ ओरछा चले जाओ, हमारी आज्ञा टालेंगे नहीं वो। हरिराम व्यास जी बेचारे ब्राह्मणों से दूर भागते हुए डोलते थे, जहां भी दिख जाते तो ओरछा के ब्राह्मण व्यास जी उल्टे लौट जाते, फिर पीछे पड़ेंगे चलो ओरछा। व्यास जी आज वृंदावन परिक्रमा लगा रहे थे तो किसी साधक ने जाकर के बता दिया, बोले व्यास जी आज मंदिर मत आना। बोले क्यों? नहीं तो आपका वृंदावन छूटेगा। अब सब लोग इधर नहीं देखना, मुझे ही देखो। लाल जी आ रहे हैं, लेकिन लाल जी को सुख तब मिलेगा जब आप कथा सुनते हुए उनको स्वागत करो। तो किसी साधक ने जाकर के कहा, बोले व्यास जी आज तुम राधा वल्लभ जी मंदिर मत आ जाना। क्यों? बोले नहीं तो आपका वृंदावन छूटेगा। बोले क्यों छूटेगा? मैं छोड़ूंगा ही नहीं। बोले कि अगर हितरवंश महाप्रभु आज्ञा कर दें तो? बोले उनकी आज्ञा में टाल नहीं सकता। बोले आज ऐसा ही होने वाला है, आज महाप्रभु जी आपको आज्ञा कर देंगे कि जाओ ओरछा। ये बात सुनते ही हरिराम व्यास जी वहीं गिर पड़े और इतना रोए ब्रज की रस से लिपट के। बोले मुझसे कुछ अपराध हो गया? आप मुझे क्यों स्वयं से दूर करना चाहते हैं? वृंदावन को मानो जैसे अपनी भुजाओं से पृथ्वी में ऐसे भुजाएं प्रवेश करने लगे, मानो जैसे कोई व्यक्ति को आलिंगन कर रहे हो, ऐसे वृंदावन को आलिंगन करने लगे। वृंदावन में जितने वृक्ष हैं हर वृक्ष को अपने गले से लगाने लगे, खूब रोने लगे। बोले कि अब तो मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे गुरु आज्ञा कर देंगे कि चले जाओ। जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन मिला, आज जब वही कह देंगे तो मैं कैसे रुक सकता हूं। खूब रोए, यमुना जी में कूद गए, यमुना जी को गले से लगाने लगे बार बार कि अब मैं चला जाऊंगा, गुरुदेव आज्ञा कर देंगे। खूब रोए। संध्या का समय राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए जाते थे व्यास जी। यमुना जी में स्नान किया, मुख पर काली स्याही पोतली पूरे पर, और एक राह पर गधा चल रहा था उस पर बैठ गए। ऐसी स्थिति हो गई व्यास जी की, और जाने लगे। ये दृश्य देखकर के सब वृंदावन के लोग चकित हो गए, सब व्यास जी का सम्मान करते थे। किसी ने जाकर के महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु जी को संकेत किया, बोले कि आज व्यास जी की स्थिति बहुत दयनीय है, आपसे प्रार्थना है
आप हम सबको वृंदावन से बाहर भेज दो, लेकिन उनको मत भेजो। उनकी स्थिति तो देखिए कैसी हो गई है। महाप्रभु जी अपने भवन से निकल करके आए, मार्ग में जब हरिराम व्यास जी को देखा, गधे पे बैठे, मुंह पे काली, तो रो रहे हैं। महाप्रभु जी को देखते ही तुरंत उतर गए, नीचे दंडवत किया, बोले ये सब क्या कर रहे हो? बोले मैं बता रहा हूं, वृंदावन त्यागने वाले की यही स्थिति होनी चाहिए। वृंदावन त्यागने वाले को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए किसी को। अरे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, यारज को सुर नर मुनि तरसत, सोरज शीश चढ़ायो। किसी को वृंदावन मिला और कदापि किसी कारण वृंदावन त्यागना पड़ जाए, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गधे पर ही बैठना चाहिए, मुख पर काली थी पोत लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम मुख दिखाने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम वृंदावन त्याग रहे हो। यह स्थिति देख करके हरिवंश महाप्रभु भावुक हो गए और पत्र लिख करके ओरछा के राजा को कह दिया, बोले अब तुम चाहो तो ओरछा छोड़ दो, लेकिन हरिराम व्यास जी तो वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, वे तो सदा वृंदावन रहेंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन वो छोड़ सकता है जिसके स्वयं के वश में हो कि मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन से आ जाऊं, लेकिन जिसको स्वयं वृंदावन नहीं पकड़ रखा है उसको कोई कैसे छोड़ सकता है? हमारे वश में है कि हम वृंदावन चले जाते हैं, और हमारे वश में है कि हम वृंदावन से आ जाते हैं। वृंदावन को फर्क नहीं पड़ता हमारे जाने से और हमारे वापस आने से, लेकिन वृंदावन से एक एक पग बाहर रखने में आपको व्याकुलता हो जाए, हृदय मानो चीरने लग जाए, नेत्रों से आंसू निकलने लग जाए, भाव व्याकुल होने लग जाए, समझना ये आपके वश में नहीं है कि आप वृंदावन से जाओ। एक हाथ श्री जी और दूसरे हाथ श्याम सुंदर ने पकड़ रखे हैं, इसीलिए ये दशा हो रही है। वृंदावन साधारण नहीं है बंधु, ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्यामा श्याम का स्थूल रूप है पूरा वृंदावन, संपूर्ण वृंदावन। वृंदावन में जो वृक्ष है ना, ये किशोरी जी के ठाकुर जी के केश हैं, ये उनके रोए हैं। वृंदावन में बहने वाली नदी यमुना, ये किशोरी जी के ठाकुर जी की नस है। जैसे किसी के व्यक्ति के हाथ में नसें होती हैं, ऐसे संपूर्ण वृंदावन में बहने वाली यमुना जी ये ठाकुर जी की और किशोरी जी की नब्ज है। वृंदावन में बालूका जो है ये ठाकुर जी के ऐसे सुंदर सुंदर हाथों के ये गुदगुदापन होता है ना, वो है। वृंदावन में निवास करने वाले रसिक जन ये ठाकुर जी का हृदय है। वृंदावन में विराजमान जितने भी देवालय सप्तनिधि हैं ये भगवान के नेत्र हैं, ठाकुर जी के नेत्र हैं, भुजाएं हैं, चरण हैं। संपूर्ण वृंदावन श्यामा श्याम का स्थूल रूप है। लेकिन भैया वृंदावन तन से बसे ये जरूरी नहीं, वृंदावन आप में बसे ये जरूरी है। और वृंदावन यदि आप में बस गया तो आप खंडवा को भी वृंदावन बना दोगे। कल रात्रि में यहां से 3 घंटे दूर की स्थान चोली गांव गया था, मध्य प्रदेश में, वहां अपने महेश्वर के पास। स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा की सेवा में विराजमान श्री राधा विनोदी ठाकुर जी विराजते हैं वहां पे, 400 साल पुराने ठाकुर जी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं 2 घंटे रुका, 2 घंटे में भूल ही गया कि मैं मध्य प्रदेश में, ऐसा लगा वृंदावन में हूं। क्योंकि जिससे मिलो वो सब के कुंज बिहारी श्री हरिदास, सब यही बोले वहां पे। वहां के बता रहे, बोले महाराज जी हमारे यहाँ बालक का जन्म होता है, उसके कान में सबसे पहले जो शब्द बोला जाता, बोलते हैं श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। केलीमाल जी स्वामी जी का ग्रंथ है, स्वामी श्री हरिदास जी का, वो ग्रंथ वहां सबको याद है। और बड़े भोले भाले से गांव के लोग हैं, लेकिन सबके माथे पर उर्दपुंड ब्रज की रज का तिलक लगाते हैं और यहीं रहते हैं प्रेम से। मैं तो कल उनको वचन दे के आया कि मालवार क्षेत्र में और ये खंडवा क्षेत्र में नर्मदा जी के तट के आसपास कहीं भी आऊंगा तो मैं चोली जरूर आऊंगा, इतना प्रिय लगा। और मैंने ऐसा दर्शन कहीं किया ही नहीं। दर्शन कैसे हैं? ठाकुर जी के साथ में श्री जी, और श्री जी के बगल और इस तरफ हैं ललिता जी,
कहते हैं कि वहां पूर्व के कोई पुजारी जी थे, उनको लगा कि श्यामा श्याम तो ये रहे, ये बगल में कौन है, तो बोले ये बलराम जी होंगे। तो कितने वर्षों तक तो बलराम जी की पोशाक पहनाते थे ललिता जी को। फिर कोई आचार्य गए, उन आचार्य ने जाकर के जब देखा तब बताया, बोले भैया ये बलराम जी नहीं है, श्यामा श्याम लीला करते हैं, वहां बलराम जी नहीं आते। गोवर्धन में एक स्थान है, उसका नाम है लुक दाऊ जी। लुक दाऊ जी का मतलब क्या है? बोले रास बिहारी जब रास कर रहे थे ना वृंदावन में, तो बलराम जी गोवर्धन पर्वत पर बैठ करके लुक कर रहे थे, मतलब छुप करके देख रहे थे, क्योंकि बलराम जी के आते श्री जी घूंघट कर लेती हैं। तो बोले बलराम जी श्री जी और ठाकुर जी की लीला में नहीं रहते, कौन है? तब रात्रि स्वप्न में उन आचार्य को आज्ञा हुई, बोले कि ये ललिता जी हैं, यहाँ के अबोध लोग इनको बलराम जी मानने थे। तब से फिर वहां ललिता जी का श्रृंगार होने लगा। बहुत सुंदर स्थान। तो कल वहां जाकर के भी ये बात अनुभव हुई कि जरूरी नहीं है कि वृंदावन स्थान ही वृंदावन है। वृंदावन यदि किसी के चित्त में है तो वो स्थान कहीं भी हो वो वृंदावन ही बन जाएगा। आपके चित्त में वृंदावन प्रकट हो जाएगा तो आप खंडवा को भी वृंदावन कर दोगे। कथा चल रही है, ये प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, अगर यहां बैठ के ये रहता है ना भाव कि हम खंडवा में हैं, मध्य प्रदेश में, तो आप कथा सुन ही नहीं रहे हो। थोड़ी देर के लिए सही, जब वृंदावन रसामृत पद गाते हैं तो मन से ये भाव आता है कि अरे हम तो कहीं और हैं, हम वृंदावन में ही हैं, तब समझो कि ये वृंदावन ही था। वृंदावन चित्त में बस। ठाकुर जी वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ की। भगवान ने अघासुर का वध किया। अब हम थोड़ा शीघ्र करें गोवर्धन लीला की ओर। लाल जी भी आ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर। इधर देखो, इतने बड़े नहीं है जो ऐसे कर से दिख जाएंगे आपको, वो यहां बैठेंगे तो नहीं दिखेंगे आपको, इतने छोटे से हैं। जो पीछे स्क्रीन पर देखेंगे उनको तो भी दिख जाए, आगे वाले तो दूरबीन ले आओ तो दिखेंगे हमारे लाल जी, इतने छोटे से हैं। तो भगवान की लीला हुई। वन विहार करने के लिए ठाकुर जी गए, वहीं पर अघासुर नाम का एक दैत्य था जिसका ठाकुर जी ने वध किया। ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के साथ वन भोज करने लगे। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी को संशय हो गया कि ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी को लगा, बोले कि यज्ञ भोक्ता भगवान दूसरों का झूठा कैसे खा सकते हैं। लीला क्या हुई थी कि मधुमंगल जो था ना, सब अपने अपने घर की सामग्री लाए थे, वन में बैठे थे। ठाकुर जी सबसे मांग रहे थे, हाँ भैया तू का लाया हो? बोले मैं आलू की सब्जी लाया हूं। तू का लाया हो? मैं टेटी को अचार लाया हूं। ला खवा मोकू, सबके हाथन से ठाकुर जी पा रहे थे। इतने भगवान ने, ये मधुमंगल तू का लेके आए हो? तो मधुमंगल छुपान लोगों ने, नहीं कछु नहीं, मैं तो लाला रूखी रोटी लाया। बोले ना कछु तो है। तभी श्रीदामा बोला, लाला छुपा रहो है, मटकी में कड़ी लेके आयो है, तो को ना देनी पड़ जाए, हमारे छुपा रहो तोते। ठाकुर जी बोले, चोरे मोकू काई को ना दे रहो? मधुमंगल बोले, लाला और हमारे घर में इतना धन ना है कि रोज रोज नयो नयो भोजन बने। 3 दिन पहले मैया को कोई छाछ देगे और सुबह से मैया ने खूब सारी कड़ी बना ली, 3 दिन से वही चल रही है, बासी है गई लाला, खट्टी है, तू खावेगो तेरे गले में लगेगी, तेरी आंख मिच जाएंगी, लेकिन तू माने ना है, जबरदस्ती खा जाए, या हमारे में छुपा रहा हूं तोते। लाला तू बाकी इनके घर को खा ले, मेरे घर की कड़ी मत खा, खट्टी है गई है, 3 दिन की बासी है। ठाकुर जी बोले, मुंह को आगे कर। मधुमंगल इतने में दौड़ करके कहीं जंगल में भीतर कहीं चला गया और मां खड़े होकर के मुख से लगा करके पूरी कड़ी पीने लगा। बोले लाला माने को नहीं, खा जाएगा। ठाकुर जी पीछे से दौड़ करके आए, हाथ पकड़ दिए, बोले मोकू केवा। मधुमंगल ने दूर कड़ी को पात्र फेंक दियो। बोले तोकू ना है, खवाऊंगा, खट्टी है। अब मधुमंगल मुख से लगा के पिया तो यहां मूंछ बन गई थी कड़ी की, छींटे पड़ गए थे कड़ी के। ठाकुर जी बोले, तू ना खवावे को मुंह तो मिल जाएगा। भगवान ने उसका गला ऐसे मुख पकड़ा और जीभ निकाल करके ठाकुर जी उसके गाल को, नाक को, होठ के ऊपर सब चाट गए। जैसे ही ठाकुर जी चाटे, आकाश में बैठे ब्रह्मा जी बोले, राम 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 राम, ये भगवान है। ये भगवान है।
बेचारा मधुमंगल, वो शायद उसके घर में नहाने की भी व्यवस्था होती होगी कि नहीं पता नहीं, उसके मुंह पे लगी कड़ी चाट गए। ये भगवान नहीं है, जरूर कोई भेलूपिया है। हम 33 करोड़ देवताओं को इसने पागल बना रखा है, ये भगवान नहीं हो सकते। ठाकुर जी तो प्रेम में प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी तो अपनी प्रेमास्पद लीला कर रहे हैं। या जाने कहां गवार, ये गवारों को समझ नहीं आती ये लीला। लोग ठाकुर जी के रास लीला पर, ठाकुर जी की मधुर बाल लीला पर प्रश्न उठाते हैं, ये कौन सी लीला करी ठाकुर जी ने, या फिर उस लीला को ओछी समझते हैं। हमारे वृंदावन के रस में तो कहते हैं या जाने कहां गंवार, ये गंवारों के समझ आने वाली बात नहीं है। और ब्रह्मा तो वो है जिसकी एक बुद्धि नहीं है, 4 बुद्धि है। जब वे चतुरानन भगवान की लीला को ओछी समझ सकते हैं तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, ये भगवान नहीं है। और ब्रह्मा जी गए और भगवान के अवकाश पाते जैसे भगवान यमुना जी पान करने गए, उनके ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। अब देखता हूं ये बहलूपिया कृष्ण क्या करेगा। ठाकुर जी जैसे लौट के आए, सारे ग्वाल बाल हरण हो गए। भगवान बोले मेरे ग्वाल बाल कहां चले गए भैया, खूब ढूंढे नहीं मिले। ठाकुर जी रोने लगे, अरे मधुमंगल सीतामा तुम कहां चले गए। तभी ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया, नेत्र बंद करके ढूंढा कहां हैं। तब दिखे ब्रह्मलोक में हाथ पांव बांध के ब्रह्मा ने बंधी बना रखे। भगवान बोले इस ब्रह्मा की इतनी हिम्मत। ठाकुर जी ने जैसे ही नेत्र खोले, जितने ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी में से प्रकट हो गए और उनके साथ ठाकुर जी लीला करने लगे। बोले इसको तो बाद में बताऊंगा मैं। 1 वर्ष तक ठाकुर जी अपने ही अंदर से प्रकट किए ग्वाल बालों के संग लीला करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को लगा अब देखूं तो सही बहलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है, रो रहा होगा जरूर। नीचे आकर के ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे वो सब नीचे भी घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले ये कैसे संभव हो सकता है, इनको तो मैंने बंदी बना रखा है। तो ब्रह्मा जी बोले मेरी जैसी डिट्टो कॉपी केवल और केवल नारायण कर सकते हैं और कोई नहीं। नहीं तो कोई और देवता में सामर्थ्य नहीं कि मैं जिसको बना दूं उसका दूसरा कोई बना दे। ब्रह्मा जी बोले भैया आप तो क्षमा मांगनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं, ग्वाल बालों को लेके आता हूं, अर्पित करूंगा फिर क्षमा मांगूंगा। ग्वाल बालों को लेने के लिए ब्रह्मा जी नीचे से जैसे ब्रह्मलोक जाने लगे तो ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके गए। और रूप धारण करके ग्वाल ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कहा आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मेरे जैसे दिखने वाला दूसरा आए तो मेरा आदेश है सीधे प्रहार करके मार पीट के भगा देना उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में बैठ गए। असली ब्रह्मा आए तो वहां तो सीधे ऑर्डर थे कि सीधे मार दो। ब्रह्मा जी भीतर प्रवेश करने लगे, इतने में तो महाराज द्वारपालों ने बरसाने शुरू किए डंडा। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम ब्रह्मा को मार रहे हो, तुमको देख लूंगा मैं। बोले तेरे जैसे बहुत घूमे, चल भाग यहां से, हमारो असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, तू बेलूपिया है। ब्रह्मा जी बोले अरे मैं ब्रह्मा हूं, मैं नीचे गया था पृथ्वी पर देखने। बोले तुम ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा तुमसे 10 मिनट पहले आके भीतर चले गए। अंत में ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली हूं, मैं भेलूपिया हूं, मैं भेलूपिया हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है असली ब्रह्मा से मुझको मिलवा दो। तब लेकर के भीतर गए तो ब्रह्मा जी के पदवी पर स्वयं श्रीमन नारायण ब्रह्मा का रूप धारण करके बैठे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को वो साक्षात नारायण के रूप में दिख रहे थे। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, नौमिड्यते प्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलमेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। हे ब्रह्मा जी, आपने गलत किया, आपको संशय हुआ था तो मुझसे मिलना था, ग्वाल बालों को क्यों हरण किया आपने।
ब्रह्मा जी बोले भूल हो गई भगवान क्षमा कर दो। बोले नहीं, इस भूल की क्षमा नहीं करूंगा मैं, और मेरा दंड यही है कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और भगवान रूठ करके चले गए। इससे बड़ा और क्या बुरा होगा, ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं करी। इसलिए भैया मैं बार बार निवेदन करता हूं, ठाकुर जी की सेवा में अपराध बन जाए चलेगा, पर ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते हैं, ऐसे संत, ऐसे वैष्णव, ऐसे भक्तों का कभी अपराध मत करना। ठाकुर जी मुंह फेर लेंगे नहीं तो। और एक बात कहूं, कभी यदि ऐसा लगने लग जाए ना कि अब हमारी भक्ति पहले जैसी नहीं रही, थोड़ी कम हो गई, अब मन कम लगता है या प्रेम कम हो गया है, निश्चित ही आपने कहीं किसी वैष्णव का अपराध किया है। और उसका प्रायश्चित केवल एक है, वृंदावन जाओ और वृंदावन में आंखों के आगे दिखने वाले हर वैष्णव को प्रणाम करके क्षमा मांगो। जब सब वृंदावन के वैष्णवों से क्षमा मांगोगे तब ठाकुर जी क्षमा करेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि वैष्णव अपराध नहीं भी बना हो, कभी लग रहा हो कि हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति अब कम हो रही है, तो 10, 5, 15, 20 वैष्णवों से जबरदस्ती क्षमा मांगे आओ। बोले मुझे क्षमा कर दो। वो कहेंगे अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं भैया, क्षमा क्यों मांगे? वो नहीं, फिर भी आप हाथ धर के यूं कह दो हमने तुमको क्षमा किया। निश्चित आप ये प्रयास करके देख लेना, आपकी भक्ति पुनर्वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी, व्यवस्थित हो जाएगी। वैष्णव कृपा कर दें तो ठाकुर जी की प्रेम भक्ति पुनः प्रकट होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के साथ लीला की। आगे बंधुओं फिर भगवान ने धेनुकासुर का वध किया, कालिया नाग का मर्दन किया, 2 बार अग्नि लगी, भगवान दोनों बार अग्नि को पी गए। वेणु गीत का भाव आया, वेणु गीत के माध्यम से भगवान ने गोपियों पर कृपा की।